बांग्लादेश टी20 विश्व कप से तो बाहर हो चुका है और बीसीबी भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। ऐसे में एक और खबर आई है जिसने यहां सबका ध्यान आकर्षित कर लिया है। दरअसल बीसीबी अब वही बोर्ड बन गया है जो तब से चर्चा में बना हुआ था। क्यों? क्योंकि देखिए, बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड ये बात लगातार कह रहा था कि हम टी20 विश्व कप भारत में आकर नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे जरूर मगर हमारी कुछ शर्तें होंगी। और वो शर्तें क्या रखी गई कि आप हमारे मैचेस को रीशेड्यूल कर दीजिए श्रीलंका में, हमारा ग्रुप चेंज कर दीजिए। अब आईसीसी ने वहां साफ कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। दरअसल वो पूरा विवाद एक बहुत लंबी कड़ी थी जहां पर आईपीएल से पूरी लड़ाई शुरू हुई, फिर टी20 विश्व कप तक आई, उसके बाद फिर ये पूरा मामला लगातार बढ़ता चला गया। अब यहां अपडेट ये है कि इंडियन एजेंट पर जो एक बयान दे दिया था, किसने? जो वहां के अधिकारी हैं नजमुल इस्लाम, उन्होंने एक बयान दिया था इंडियन एजेंट कहकर, किसको? बांग्लादेश के ही खिलाड़ी को। अब उनको दोबारा से बहाल कर दिया गया है, जिस वजह से अब बांग्लादेश के खिलाड़ी वहां नाराज हो गए हैं। आइए आपको विस्तार में समझा देते हैं मामला पूरा क्या है। दरअसल बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो विवादित अधिकारी हैं एम नजमुल इस्लाम, इनको फिर से एक बार दोबारा बहाल कर दिया गया है, जिससे टीम में एक बार फिर नाराजगी और अविश्वास बढ़ गया है। देखिए, पहले ही वो टीम जो पहले विश्व कप खेलने वाली थी विश्व कप से बाहर हो गई है। जो खिलाड़ी जिनके पास मौका था अपना प्रदर्शन दिखाने का और अच्छे लाइमलाइट में आने का, दुनिया के सामने अपने खेल को अच्छे से प्रदर्शित करने का, अब वो मौका उनके पास रहा नहीं। ऐसे में जब इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं तो अपने आप जो टीम का मोराल होता है, टीम का जो कॉन्फिडेंस होता है, वो अपने आप कम हो जाता है। और जब एम नजमुल इस्लाम जैसे व्यक्ति को, जिसने बांग्लादेश क्रिकेट के ही खिलाड़ी को, जो उनकी टीम है उनके खिलाड़ी को लेकर ही ऐसा बयान दिया हो, जब इस तरीके का बयान दे देते हैं और उसके बाद दोबारा उनको बहाल कर दिया जाता है, तो टीम में अविश्वास की स्थिति अब पैदा हो गई है। साथ ही इससे पहले नजमुल ने तमीम इकबाल को इंडियन एजेंट कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि तमीम इकबाल ने यह बात कही थी कि जो भी विवाद चल रहा है उसको संयमित तरीके से देखा जाए और इसमें ज्यादा राजनीति ना की जाए, जिसको लेकर ये बयान दे दिया था इन्होंने। आइए आपको समझा देते हैं मामला पूरा क्या है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड लगातार सुर्खियों में है। पहले सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया कि भारत में हमारे खिलाड़ियों की अब सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, सुनिश्चित नहीं कर पा रहे, जिस वजह से हमारे खिलाड़ी भारत आके मैच नहीं खेलेंगे। आईसीसी ने इस मांग को खारिज कर दिया। बहुमत के साथ जो वोटिंग होती है उसके साथ उसको खारिज भी कर दिया गया, जिसके बाद फिर बांग्लादेश बोर्ड ने दोबारा ये मांग उठाई। आईसीसी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। उसके बाद वो पूरी कहानी चली, उस पूरी कहानी का निचोड़, कंक्लूजन ये निकला कि बांग्लादेश टी20 विश्व कप से बाहर हो गया। अब जब उनको दोबारा बहाल कर दिया गया है तो एक बार फिर से जो खिलाड़ी हैं उनके बीच में असंतोष पैदा हो गया है। और यहाँ पर बीसीबी ने अपने डायरेक्टर एम नजमुल को वित्त विभाग के जो उनके प्रमुख पद से पहले हटा दिया था, अब दोबारा से नियुक्त कर दिया है। उनको कार्यभारों से हटा दिया गया था, लेकिन अब उनके खिलाड़ियों से, जो उनके खिलाड़ी हैं, इनकी जो वापसी हुई है उससे खिलाड़ी काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक खिलाड़ी ने तंज कसते हुए कहा है कि ये एक अच्छी खबर है। मतलब आप समझ रहे हैं कि खिलाड़ी की मनोस्थिति क्या है कि अब वो कुछ कहना भी नहीं चाह रहे हैं। साथ ही दूसरे खिलाड़ी ने इस माहौल पर यह भी कहा है कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ चीजें कैसी हो रही हैं। देखिए, बांग्लादेश में पहले ही अनिश्चितता का माहौल चल रहा है, वहां चुनाव होने हैं, वहां पर लगातार हमले होते जा रहे हैं, हिंदुओं पर आग लगी हुई है, दंगे भड़के हुए हैं। ऐसे में जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वहां से कुछ रेवेन्यू अर्न कर सकता था, कुछ पैसे अर्न कर सकता था, वो भी वहां नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखिए, आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग आपने पहले ही रोक दी है, तो वहां आईपीएल तो ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है, यानी वो राइट्स आपको मिले नहीं, वो पैसे आपको मिले नहीं। साथ ही जो मैच आप खेलने वाले थे उनकी फीस भी आपको नहीं मिलेगी, तो वहां आपको नुकसान भी हो गया है। अब आपको समझा देते हैं कि इंडियन एजेंट टिप्पणी की ये जो विवाद पूरा चल रहा है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कहां से हुई? आपको याद होगा, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज कर दिया गया था, जिसके बाद विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था और बीसीबी ने ये मांग रख दी थी कि हम भारत में आके मैच नहीं खेलेंगे। इसी दौरान भारत यात्रा के इनकार के बीच जब खिलाड़ियों से संभवित भुगतान स्थिति पर सवाल हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि खिलाड़ियों को कोई भुगतान नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने अब तक किसी आईसीसी टूर्नामेंट में जीत दर्ज नहीं की है। ये उन्होंने टिप्पणी कर दी थी। इस बयान के बाद बांग्लादेश क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि CWAB ने भड़का दिया था और इसके बाद तत्काल कार्रवाई की इस पर मांग कर दी गई थी। जिसके बाद सबसे ज्यादा विवादित टिप्पणी जिसको लेकर सवाल उठे थे, उन्होंने पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को इंडिया का एजेंट बता दिया था। अब ये जो बयान था, ये बयान अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब इस तरीके का बयान दे दिया जाता है, वो भी एक पूर्व कप्तान को लेकर, तो अपने आप वो सुर्खियां बटोर लेता है। जिसके बाद तमीम ने भारत के साथ अपने गतिरोध पर एक संयमित रुख अपनाने की सलाह दी थी और फिर बांग्लादेश क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन ने इस बयान की कड़ी निंदा की थी, जिसके बाद उनको उसके पद से हटा भी दिया गया था। इन घटनाओं के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। लेकिन अब जब उनको दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया गया है तो फिर से ये विवाद जाग गया है कि अगर आपको उनको रीअपॉइंट ही करना था तो वो जो कार्रवाई की गई थी, क्या वो सिर्फ दिखावे की कार्रवाई थी?
अब यहाँ टीम पर जो मानसिक दबाव है उस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि देखिए जो बांग्लादेश टेस्ट कप्तान नजमुल हसन शांतो है, उन्होंने भी स्थिति पर चिंता जताई है और खिलाड़ियों के मानसिक दबाव की बात स्वीकार की है। उन्होंने ये बात कही है कि हम बहुत दबाव में हैं और इस स्थिति में संतुलित तरीके से सोचने की जरूरत है। यहाँ आपको समझा देते हैं कि आखिर नुकसान कितना कुछ हो रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, अगर वो जब T20 विश्व कप वो नहीं खेलने वाले हैं। यहाँ पर रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बीसीबी को करीब 325 करोड़ बांग्लादेशी टका यानी कि लगभग 27 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होने वाला है, जिसके अलावा प्रसारण अधिकार यानी कि आपके पास ब्रॉडकास्ट राइट्स नहीं है। अब क्योंकि आपके पास ब्रॉडकास्ट राइट्स नहीं है तो वहां से जो आपके पास एड रेवेन्यू आने वाला था वो आपके पास नहीं आने वाला है, अन्य स्रोत आपके पास है नहीं, आपकी कमाई घटने वाली है। तो कुल मिलाकर जो बीसीबी की आय थी वो 60% से ज्यादा गिर जाएगी, जिस वजह से भारी नुकसान होने वाला है। साथ ही इसका असर सिर्फ रेवेन्यू पे नहीं पड़ता है, आपकी कमाई पर नहीं पड़ता है, इसका असर द्विपक्षीय क्रिकेट पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए भारत का अगस्त सितंबर में प्रस्तावित था बांग्लादेश दौरा, ये रद्द हो सकता है। टीवी प्रसारण अधिकारों की कीमत में अब 10 अन्य मुकाबलों के बराबर मानी जाती है। इसमें 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव भी होने हैं, जिसमें स्थिति पर भी नजर रहेगी। ऐसे में नजरुल दोबारा हाशिए पर जा सकते थे, लेकिन ये पूरा प्रकरण अब लंबे समय तक कड़वी याद बनकर रहेगा, क्योंकि देखिए बांग्लादेश विश्व कप में तो नहीं खेल रहा है। ऐसे में ये जो सवाल उभर रहा है कि क्या बांग्लादेश बोर्ड अब किस दिशा में जा रहा है, कि क्या बांग्लादेश बोर्ड अब राजनीति में उतर आया है खेल को छोड़कर, क्योंकि जिस तरीके से वहां के खिलाड़ियों पर बयान दे दिए जाते हैं, टिप्पणी कर दी जाती है और उसके बाद जिन व्यक्तियों ने, जिन अधिकारियों ने वो बयान दिए हैं उनको पहले निलंबित कर दिया जाता है और फिर उनको रीअपॉइंट कर दिया जाता है उस जगह पर। तो ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड किस तरफ जा रहा है, आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए अमर उजाला के साथ लगातार जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।